माय चैनल अंजू खुशियों में स्वागत है गाइस। और अभी मैं शाम के बज रहे हैं 6:30 और मेरा चेहरा बहुत पसीना पसीना हुआ क्योंकि मैं कपड़ा प्रेस कर रही थी गाइस। और अभी कपड़ा प्रेस करते करते मुझे याद आया कि मैंने अपना वीडियो तो कुछ शूट किया था लेकिन वो डिलीट हो गया। तो अभी मैं चल रही हूँ अपना डेली रूटीन ही दिखाती हूँ और क्या दिखाऊँगी। और अभी मेरा थोड़ा सा आँखें ठीक हैं, आपको भी दिख रही होंगी क्योंकि आज गुरुवार है, इसलिए मैं ये येलो ड्रेस पहनी हूँ क्योंकि मैं गुरुवार बृहस्पति देव का व्रत रखती हूँ इसलिए। और गाइस इधर मुंबई में तो बड़ी गर्मी है, इसीलिए ये पूरा पसीना पसीना में ये फ़ैन चल रहा है फुल पे। ये फ़ैन फुल पे चल रहा है लेकिन ऐसा लग रहा है कि चल ही नहीं रहा है इतना ज़्यादा गर्मी है गाइस, इतना ज़्यादा गर्मी पसीना। ये देखिए मेरे पूरे फेस पे पसीना पसीना लग रहा होगा क्योंकि पंखा भी ऐसे ना इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि ऐसे लग रहा है कि अगर ये मार्च में ये हाल है तो मई जून में क्या होगा राम जाने। और मेरी बिटिया रानी पढ़ाई कर रही हैं, इनका क्लास चालू है। ब्लूटूथ लगाएंगे इसलिए मैं क्या बोल रही हूँ उनको सुनाई नहीं दे रहा है। और मैं अभी चल रही हूँ नहाने, शाम के बज रहे 6:30। मैं नहाऊंगी, नहा के पूजा करूंगी, दिया बाती करूंगी मतलब शाम के टाइम वाला। और फिर इसके बाद अभी पुत्र मेरे गए हैं घूमने पढ़ाई वढ़ाई करके, उनका भी इसमें छुट्टी चल रहा है क्योंकि अब अभी एग्ज़ाम आने वाला है तो छुट्टी, एग्ज़ाम के पहले छुट्टी दिया है क्योंकि बोर्ड वालों का एग्ज़ाम हो रहा है तो उसकी छुट्टी दिया है। और उसके कोचिंग में भी छुट्टी दिया है तो आजकल वो पूरे दिन घर रहता है गाइस। और वो घर रहेगा तो मेरा तो दिमाग ठनका के रखता है, मेरा उसका ऑलरेडी झगड़ा होता ही रहता है। दिन भर हस्बैंड के ऑफिस में मैं फ़ोन ही उनको गुस्से मारे करूँगी, ये पढ़ नहीं रहा है, पढ़ता है लेकिन मुझे लगता है कि वो बैठा ही रहे। और गाइस अभी मैं नहाने धोने चल रही हूँ। और मैंने होली फीकी इसलिए लिखी थी गाइस क्योंकि हमारे यहाँ होली खेलनी नहीं थी। वैसे तो मुझे एलर्जी है, मैं वैसे भी होली नहीं खेलती हूँ, पहले थोड़ा बहुत खेलती थी, जब से एलर्जी हो गई तब से मैं खेलती नहीं। पहले खेलती थी थोड़ा बहुत, नहीं पहले अच्छे से होली खेलती थी, ससुराल में भी मायके में भी। और हस्बैंड नेवी में थे तो नेवी नगर में भी बहुत अच्छे, मतलब सब लोग एक दूसरे के नीचे जाते थे, एक दूसरे के घर जाते थे। लेकिन जब से मैं कुछ ज़्यादा ही मुझे एलर्जी हो गई तो मैं अभी कुछ भी स्मेल या कुछ पाउडर आँख में धूल मिट्टी चल जाए तो मुझे तुरंत आँख और सांस में दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं होली नहीं खेलती, पहली बात। और दूसरी बात, मैं होली इसलिए नहीं खेली थी गाइस कि मैं अभी मेरी रिश्ते में जिठानी लगे, कज़न जिठानी, क्योंकि अपने ससुराल में तो मैं ही सबसे बड़ी हूँ जिठानी, पर मेरी कज़न जिठानी नवंबर दिसंबर के करीब एक्सपायर हो गई थी। यंग थी, मेरी एज की थी, वो एक्सपायर हो गई थी। इसलिए गाइस हमारे यहाँ सूतक काल था तो इसलिए ऐसे बरसी उर्सी हो गई है, पर मुझे ऐसे थोड़ा सा अंदर से, क्योंकि हम उम्र थे तो हम एक दूसरे से बातें घर गांव जाते थे तो करते थे। और हम दोनों के बच्चे भी साथ में हुए थे और मतलब एक ही उम्र के थे और हम एक साथ ही शादी करके आए थे तो थोड़ा सा मुझे अंदर से वो आ रही थी याद। और हम ऐसे तो हम अलग अलग रहते हैं क्योंकि हस्बैंड के बड़े पापा की बहू थी, लेकिन फिर भी होता है ना अपने यहाँ कि वो होता है तो थोड़ा सा। बाकी तो उनकी बरसी हो गई थी। मैं अपने सास से पूछी तो बोली मतलब हस्बैंड से पूछे तो बोले हाँ हो गया, लेकिन पता नहीं मुझे अंदर से थोड़ा सा वो था। धीरे धीरे समय के साथ सब घाव भर जाते हैं, लेकिन होता है ना कि हम उम्र होने के कारण मुझे थोड़ा सा अंदर से दुख था गाइस, इसीलिए मैं नहीं मनाई। और बच्चे भी, बेटी भी मेरी नहीं जाती नीचे उचे, बेटा थोड़ा गया था लेकिन उसको भी अभी बड़ा हो रहा है तो उसको भी ज़्यादा मज़ा नहीं आता। और हस्बैंड तो ऐसे भी मैं जहाँ जाऊँगी वहीं जाएंगे, नहीं जाऊँगी नहीं जाएंगे, तो उनका तो वही हाल है। अगर खुद जहाँ जाएंगे मुझे ले जाएंगे या तो मैं जाऊँ तो ले जाऊँगा। वैसे तो हम दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे रहते हैं, एक दूसरे के बिना कहीं जाते नहीं हैं। अगर ड्यूटी छोड़ के हस्बैंड कहीं भी गए तो मुझे ले गए, बिना अकेले जाते ही नहीं, उनकी आदत ही नहीं है। और वही मैं कभी कभी चिढ़ाती हूँ कि ऐसे, तो वो बोलते हैं तुम नहीं तो हम नहीं इसलिए
गाइस हम भी सोचते हैं भगवान किसी का जोड़ा ना बिछड़े, क्योंकि मेरी जिठान गई तो मेरे जेठ हस्बैंड की उम्र के हैं, उनका अकेलापन वही समझते होंगे। 2 बच्चे हैं, जो बच्चे मेरे बच्चों की उम्र के हैं, तो वो बच्चे अपनी माँ के बिना कैसे होंगे, वो वही समझ सकते हैं ना। हम तो रिश्तेदार हैं, मतलब ठीक है, दूसरा का दुख दूसरा कोई कैसे समझ सकता है बट उसकी जगह नहीं ले सकता ना, तो इसलिए हम थोड़ा सा दुखी थे। मतलब उनके बच्चों को सोच के कि उनकी मम्मी थी, बच्चों को बहुत लाड करती थी, बेटी अकेली थी, मतलब उनकी एक बेटी एक बेटा था, तो बहुत मतलब अपने बच्चों का बहुत ही केयर करती थी और बहुत प्यार करती थी। तो हम वही सोच रहे थे, आज त्यौहार है, वो नहीं है तो बच्चे कैसे दुखी हो रहे होंगे। मान लीजिए सबके घर में सब कुछ बन रहा है, खा रहे हैं, उनके घर में भी बने का बच्चों के माँ नहीं है तो बच्चों के साथ कैसे, मतलब अंदर से होता है ना दुख। तो मैं इसीलिए है गाइस, अभी बज रहा है रात के 11:30 बज रहे हैं और लाइट गई है 10:30 बजे से। मुझे लगा कि लाइट चली जाएगी तो दूध जाएगा फट, तो मैं अभी रात के 11:30 11:45 हो रहे हैं, मैं दूध 2 लीटर, तो मुझे लगा दूध रात भर लाइट नहीं आई तो दूध फट जाएगा, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है, 1-1.5 घंटे हो गए लाइट गए, तो मुझे लग रहा है पता नहीं लाइट आई कि ना आए और दूध फट जाए, तो इसलिए मैं सोची दूध गर्म करके रख देती हूँ। और मैं उसमें आप लोग से इसलिए नहीं बात कर पाई कि उस समय मेरे घर कोई आ गया था, मैं नहा के उठी तभी कोई आ गया था, इसलिए मैं आप लोग से बातें भी नहीं कर पाई। मैं सोची चलो कोई नहीं, हम अपने ऑडियंस से मतलब अपने यूट्यूब फैमिली से मैं कल बात करूँगी। और गाइस अभी गर्मी तो बहुत हो रही, फ़ैन चल रहा है क्योंकि एसी ऑन नहीं कर सकते, लाइट नहीं है, इन्वर्टर तो है इसलिए फ़ैन चल रहा है, इसलिए लाइट भी जल रही है, किचन की लाइट जल रही है, वरना लाइट तो है नहीं। चारों तरफ आप लोग को दिखाते हैं। गाइस मैं गई थी लेकिन पूरा अंधेरा था, कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि रोड की लाइट भी नहीं दिख रही है, जैसे सोसाइटी की लाइट भी नहीं जल रही। कुछ तो ज़्यादा दिक्कत हुई है, नहीं तो सोसाइटी के में जो खंभे हैं उसकी लाइट रहती ही है, पर कुछ तो ज़्यादा दिक्कत हुई है, पता नहीं, अब वो सुबह पता चलेगा जो भी होगा। सभी अभी रात के 11-12 बज रहे हैं, 12 बजे कौन पता लगाने जाएगा, सुबह जो होगा होगा। और मेरे घर तो ऐसी लाइट चली गई है, मैं सोची थी अभी एसी ऑन करके सोऊंगी, लेकिन पंखा भी डर लग रहा है, अगर होता है ना कि पता नहीं किस कारण कल तक लाइट आए कि ना आए, ऐसे आती है पर क्यों गई है पता नहीं, बहुत ज़्यादा ही 2 घंटे हो गए, पता नहीं रात में आएगी कि नहीं आएगी, इसलिए अभी मैं दूध गर्म कर दे रही हूँ, क्योंकि दूध फट जाएगा गाइस, रात भर अगर लाइट नहीं आई तो दूध जाएगा फट, इसलिए दूध गर्म कर रहे हैं। और मेरे बेटा बेटी बोल रहे हैं मम्मी रहन दो, दूध फट जाएगा तो पनीर बन जाएगी। मैं बोली नहीं, मुझे पनीर नहीं बनाना, मुझे दूध गर्म करके रख देना है और फिर जो होगा देखा जाएगा। गाइस मेरा माथा बहुत फट रहा है, इसलिए मैंने बाम लगाया, इसलिए चिप चिप दिख भी रहा होगा, पता नहीं क्यों मेरा सर, क्योंकि ऑयल नहीं लगा रही हूँ अभी, मतलब थोड़ा वो ना मैं मस्टर्ड ऑयल लगाती हूँ और वो थोड़ा सा आजकल लगाना नहीं है किसी कारण बस, तो इसीलिए मेरा सर हमेशा दर्द ही होता रहता है। और थोड़ा सा मैं मोबाइल भी ज़्यादा ही देखती हूँ, थोड़ा थोड़ा डॉक्टर ने मना किया है थोड़ा भी नहीं देखना है, थोड़ा भी मतलब थोड़ा थोड़ा देखना है, लेकिन अभी मैं देखती हूँ, तो कोई बात नहीं। आप लोग मेरी वीडियो को अप्रिशिएट करो, मैं बड़ी मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ, और बच्चे बोलते भी रहते हैं मम्मी अपने तबीयत का ध्यान दो, लेकिन मुझे लगता है मैं जो चीज़ हाथ लगाती हूँ मैं उसको पूरा करना चाहती हूँ, उसमें ये नहीं कि आधा अधूरा छोड़ दूँ। और गाइस चलो रात के 12 बज रहे हैं, मैं भी दूध गर्म करके सोने चलती हूँ, और इसी के साथ मेरी वीडियो को प्यार दीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसी के साथ गुड नाइट, बाय बाय। कल नहीं परसों के ब्लॉग में मिलते हैं।